हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ब्राइट ज्ञान। स्टैटिक जीके का 5वां सेट होने वाला, इससे पहले 4 सेट हो चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें तो आप जा करके देख सकते हैं, आपको सारा वीडियो मिलेगा। और ये हम कम समय लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बताने की कोशिश करते हैं। और जहाँ तक पॉसिबल होता है हम एक क्वेश्चन को चार पाँच आंसर के बारे में आप बता देते हैं, ताकि एग्ज़ाम में जब आए क्वेश्चन तो हमारे नज़रों से गुजरा रहे, तो टिक आराम से हो जाए, गलत होने की संभावना कम रहे। आपको पता होगा 29 से 30 लाख बिहार एसएससी में फॉर्म गिर चुके हैं, तो समझ सकते हैं कंपटीशन कितना हाई होगा। बस आप थोड़ा थोड़ा याद करते रहो, हर एक चैनल से वीडियो देखो, बस याद रहना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन है? तो प्रथम भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख। कौन थे? CD देशमुख। अगर सिर्फ गवर्नर बोलेगा तो आप जवाब दोगे ऑसवॉन स्मिथ। कौन थे? ऑसवॉन स्मिथ। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। उसके बाद 1 जनवरी 1949 को RBI की क्या हुआ था? रजिस्ट्रेशन हुआ था। RBI की रजिस्ट्रेशन हुई थी। RBI की रजिस्ट्रेशन हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई के अंदर है। कहाँ है? मुंबई। मुंबई किसकी राजधानी है? महाराष्ट्र की राजधानी है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नासा का डीप इम्पैक्ट अंतरिक्ष मिशन कौन सा धूमकेतु केंद्रक के विस्तृत चित्र लेने के लिए प्रयोग में लाया गया? देखिए, धूमकेतु के बारे में कह रहा, आपको पता होगा पुच्छल तारा के बारे में। पुच्छल तारा हर साल 76 वर्षों में देखा जाता है, मतलब हर बार 76 वर्षों में देखा जाता है। तो इसी के बारे में जांच करने के लिए टेम्पल वन अंतरिक्ष मिशन भेजा गया था। समझ गए? जो 2005 में हुआ था, 2005 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सुमेलित नहीं है तो आनंद दुग्ध सहकारिता ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि इसकी शुरुआत किसने की थी? वर्गीज कुरियन ने की थी। वर्गीज कुरियन ने की थी। समझ गए? ये कहाँ में? आनंद कहाँ में है? आनंद गुजरात के अंदर पड़ता है। ठीक है, ये अमूल जो दूध सुने हैं ना, बस यही है अमूल। समझ गए? अगला देखिएगा ऑप्शन निर्मल हृदय। तो निर्मल हृदय की स्थापना किसने की थी? मदर टेरेसा ने। किसने की थी? मदर टेरेसा ने। कहाँ में? कलकत्ता के अंदर। ये गरीब बच्चों के लिए, गरीब लोगों के लिए, बीमार लोगों के लिए एक संस्था थी। समझ गए? फिर है ऑप्शन सी, सदाकत आश्रम। तो सदाकत आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। किसने की थी? महात्मा गांधी। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है और ऑप्शन नंबर ए भी गलत है। तो कौन सा सही है? बी और सी, इसको सही कर लीजिएगा। समझ गए? 2 गलत है इसमें। तो पवनार आश्रम कहाँ में? आचार्य विनोबा भावे ने महाराष्ट्र के अंदर बनाया था पवनार आश्रम। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कितने रुपए के नए नोट में शक्तिकांत दास का हस्ताक्षर, मतलब जिस वक्त ये नोट निकला था उस वक्त का ये क्वेश्चन है। तो 20 रुपये के नोट पे शक्तिकांत दास का सिग्नेचर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया, किसे प्रदान किया गया? तो देविका रानी रोरिक को। आप देखिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता पूछेगा तो आप बोलना फिल्म के क्षेत्र में। ठीक है, फिर बोलेगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो आपका जवाब होगा 1900। फिर बोलेगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, तो 10 लाख रुपये। कितना दिया जाता है? 10 लाख रुपये। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में दिया जाता है होमो भाभा पुरस्कार। ठीक है, होमो भाभा पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो देश के पहले जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के अमरकंटक में किया था। पहला जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ में हुआ था? मध्य प्रदेश के अंदर। आप ऐसे याद रखोगे, अमरकंटक कहाँ? मध्य प्रदेश के अंदर। बस मध्य प्रदेश आप याद रखोगे, ये सही है। दूसरा ऑप्शन देखिएगा, इसका नाम इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय है। तो इंदिरा गांधी के नाम पे बना हुआ है ये सही है आपका। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है। तो इंटरपोल का मुख्यालय ये क्या है? ये पुलिस संगठन है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ में? लियोन फ्रांस के अंदर। और पेरिस क्या है? फ्रांस की राजधानी है। ठीक है, समझ गए?
चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रधानमंत्री का निवास किस मार्ग पर स्थित है? तो प्रधानमंत्री का निवास किस मार्ग पर स्थित है? 7 लोक कल्याण मार्ग, 7 लोक कल्याण मार्ग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान के उस शासक का नाम बताइए जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो पहले तो समझिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है कहाँ? तो ये बनारस के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। सिंपल है। कब बनाया था? 1916 में। और गांधी जी यहाँ आकर के उद्घाटन भी किए थे। तो किसका हाथ है? तो मदन मोहन मालवीय ने बनवाया था और उसका साथ देने वाला कौन था? महाराजा मानसिंह द्वितीय, जो जयपुर के रहने वाले थे। महाराजा मानसिंह द्वितीय। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र का सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य नहीं है? तो क्या लक्ष्य नहीं होगा? जन्म दर एवं मृत्यु दर को कम करना। जन्म दर को, मृत्यु दर को कम करना इसका काम नहीं है, बाकी सब है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। आप कैसे याद कर लोगे? नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। अब देखिए हॉर्नबिल महोत्सव, हॉर्नबिल है ना, बिल, बिल में कौन रहता है? नाग रहता है, तो नागालैंड आपको याद आ जाएगा। अब देखिए नागालैंड की जो आधिकारिक भाषा है वो क्या है? इंग्लिश है। क्या है? इंग्लिश है। दूसरा देखिएगा बंगाला महोत्सव, तो मेघालय में है। मेघालय की राजधानी क्या? शिलोंग है। तो बंगाला महोत्सव कहाँ? मेघालय में। कैसे याद रखो? अपने बंगला में आप बैठे हुए हो, मेघ मीन्स क्या होता है? बारिश, बारिश हो रही है, अपने बंगला में बैठ करके चाय और पकौड़ी खा रहे हो। समझ गए? चलिए फिर उसके बाद ऑप्शन सी देखिएगा, चेरिया ओबा त्यौहार। तो चेरिया ओबा त्यौहार कहाँ मनाया था? मणिपुर में। अब मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। फिर अगला देखिएगा खर्ची पूजा। तो खर्ची पूजा कहाँ मनाया था? देखिए खर्ची पूजा कहाँ मनाया? त्रिपुरा। कहाँ मनाया? त्रिपुरा के अंदर। और असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। तो बिहू त्यौहार कहाँ मनाया था? असम में। और अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है? असम के अंदर। असम में अम्बुबाची और बिहू दोनों इससे असम से संबंधित है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुमेलित कीजिए। फेरा, तो फेरा का क्या होगा? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। सही है। उसके बाद दूसरे का दूसरा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। सही है। उसके बाद तीसरा का चौथा, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट। सही है। फिर उसके बाद ऑप्शन डी का पहला, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। तो गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1995 के अंदर। ये किसको दिया जाता है? जो गांधीवादी विचार रखने वाला होता है, कोई संस्था या कोई व्यक्ति, तो उसको मिलता है। 1995 से स्टार्ट हुआ। कितना राशि दिया जाता है इसमें पुरस्कार के रूप में? 10 लाख रुपये दिया जाता है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सेई शोभ अंधकार पुस्तक की लेखिका कौन है? तो तस्लीमा नासरीन। कहाँ के रहने वाली है? पाकिस्तान की तस्लीमा नासरीन। बागी पत्रकार इसको बोलते हैं, लेखिकार बोलते हैं इसको, तस्लीमा नासरीन को। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया? तो पहले मंगलयान के बारे में जानिए। 5 नवंबर 2013 में लॉन्च किया गया। और उसके बाद दूसरा मंगलयान कब लॉन्च होगा? 2024 में होने की संभावना है। ठीक है। और ये कहाँ से लॉन्च किया गया? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। गांधी शांति पुरस्कार, ये वार्षिक पुरस्कार दिया जाता है। किसको दिया जाता है? व्यक्ति और संस्था दोनों को दिया जाता है। कितना लाख मिलता है? 10 लाख रुपया मिलता है इसमें पुरस्कार। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये किस में दिया जाता है? विज्ञान और तकनीक में। विज्ञान और तकनीक में दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मधुबनी कला है। तो मधुबनी कला क्या है? बिहार में प्रचलित लोक कला है। ये बिहार और नेपाल के साइड में आपको देखने को मिलेगा मधुबनी कला। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। एशियाई खेल का आरंभ वर्ष में हुआ। तो कब हुआ एशियाई खेल का आरंभ? 1951 में हुआ। कहाँ से? नई दिल्ली से। समझ गए? आज के लिए इतना सही।